ऐसा कहते हैं कि अंग्रेज़ों को लगभग 100 वर्ष भारत में हो गए, उसके बाद भी उनको कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। लगभग 100 वर्षों तक भारत पर राज्य करने के बाद अंग्रेज़ों को ऐसा लगा कि हमें कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाई है। इसलिए वहाँ का जो एक रिटायर्ड कलेक्टर था, लॉर्ड मैकाले नाम था उसका, उसको भारत भेजा। लॉर्ड मैकाले भारत आया, उसने पूरे भारत का भ्रमण किया, सर्वे किया और सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट वहाँ पर पेश की। उस रिपोर्ट में उसने न जो पेश किया वो सबकी आंखें खोलने वाला था। उस रिपोर्ट में उसने कहा कि भारत में यदि अपनी सत्ता स्थापित करना है, भारत में यदि अपना राज्य हम स्थापित करना चाहते हैं, तो वहाँ चलने वाले गुरुकुलों को, प्राइवेट विद्यालयों को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाए। और क्यों किया जाए, इसका कारण भी उसने आगे लिखा। उसने लिखा उसमें कि भारत के जो गुरुकुल चलते हैं, वहाँ पढ़ने वाला लड़का बचपन से ही देशभक्ति, देश के प्रति प्रेम, मातृभूमि का वंदन, ये सब अपने आप सीख जाता है। इसलिए भविष्य में फिर उसको डिगाना मुश्किल हो जाता है। सब लोगों ने तालियां बजा दी, बोला आसान काम है तो हो जाएगा। फिर उसने आगे कहा, और उसने ये कहा कि ये काम इतना आसान भी नहीं है और इसका रिजल्ट तुरंत नहीं आएगा, इसका रिजल्ट 100 साल बाद आएगा। और उसके बाद लॉर्ड मैकाले ने अपनी शिक्षा पद्धति भारत में लागू की और उसके रिजल्ट आज हम लोगों के सामने आ रहे हैं। उसने कहा था कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ काले अंग्रेज पैदा होंगे। इसका मतलब ये था कि हम जो शिक्षा पद्धति छोड़ करके जा रहे हैं, उसका प्रभाव आने वाले समय बाद दिखेगा, जो आज हम सबको दिख रहा है। और सबसे पहला प्रयास उन्होंने ये किया कि यहाँ का जो हिंदी माध्यम की शिक्षा थी उसको बंद किया। बंद नहीं किया बल्कि उसको समाप्त किया। समाप्त नहीं किया तो उसको कमज़ोर किया। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को सबसे पहले उन्होंने लाए, और जो हिंदी मीडियम में बच्चा वर्णमाला सीखता था विद्यालय में, और ज्ञानी बन करके लास्ट का जो अक्षर था उसका ज्ञानी था, वो ज्ञानी बन करके विद्यालय से बाहर आता था, उस वर्णमाला को उन्होंने चेंज किया। और सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर एच फॉर हैन, एर फॉर लायन, एम फॉर मंकी, सारे के सारे जानवर भर दी। और आखिरी जो शब्द है उसका झेड फॉर झेबरा। झेबरा मतलब गधा, एक तरह से गधे से भी जो गया बीता होता है, ये बना करके उसको छोड़ा। और वो यहाँ नहीं रुके, उन्होंने पूरा का पूरा इतिहास बदला। उन्होंने ये पढ़ाया कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। इस देश को आज़ादी बिना खड़क और बिना ढाल के ही मिल गई, कुछ नहीं करना पड़ा। जबकि हम जानते हैं कि अकेले मेरठ में हजारों की संख्या में जाने तो वहीं गई थी, लेकिन वास्तविक इतिहास जो है वो हमें बताया नहीं गया। और हमको क्या पढ़ाया गया और उसी को हमने सीखा। 2 4 5 चुटकुले आप लोगों के सामने रखता हूँ। एक कहानी पढ़ाई जाती है किताबों में, और कहानी पढ़ने के बाद उसमें 2 क्वेश्चन है लास्ट में। एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उसका, हु इज़ विलियम टेल, और उसका आंसर लिखते हैं बच्चे, विलियम टेल इज ए फेमस वुमेन। विलियम टेल कौन था? विलियम टेल प्रसिद्ध धनुधारी था। और कहानी कुछ इस प्रकार है, एक व्यक्ति रहता है, वो जाता है और एक जहाँ जिस राज्य में वो जाता है वहाँ के राजा को सलाम करना रहता है, वो उसको सलाम नहीं करता है, वो पकड़ा जाता है, सैनिक उसको राजा के सामने पेश कर देते हैं। राजा उसको सजा देता है, और सजा ये देता है कि उसी के बच्चे के माथे पर एक सेवफल रखता है, उसको दूर खड़ा करता है और कहता है कि सेवफल पर तीर चलाओ, अगर थोड़ा भी निशाना चुका तो तुम्हारे बच्चे की मृत्यु हो सकती है। वो व्यक्ति जो रहता है वो तीर चलाता है, तीर सीधा उस बच्चे के माथे पर जो सेवफल रखा रहता है उस पर लगता है, सेवफल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। राजा खुश होता है और उसको छोड़ देता है, और कहानी ख़त्म होती है। कहानी के बाद एक प्रश्न पूछा जाता है कि हु इज़ विलियम टेल, विलियम टेल कौन था, और बच्चे उसका आंसर लिखते हैं, विलियम टेल इज ए फेमस वुमेन, विलियम टेल एक प्रसिद्ध धनुधारी था। कहानी हम सब लोगों ने किताबों में पढ़ी होगी। एक और कहानी में बनाता हूँ। एक गुरु जो रहते हैं वो अपने शिष्यों को ले जाते हैं, एक पेड़ के वहाँ सबको खड़ा कर देते, एक एक से पूछते हैं तुमको क्या दिख रहा है। कोई कहता मुझे फल दिख रहे, कोई कहता मुझे पत्ते दिख रहे, कोई कहता मुझे तना दिख रहा है। केवल एक शिष्य ऐसा था जो ये कहता है कि मुझे केवल पक्षी की आंख दिख रही है। गुरु कहते हैं तीर चलाओ, वो शिष्य जो है वो तीर चलाता है, तीर सीधा जाकर के उस तोते की आंख में लगता है, तोता गिर जाता है। तोता भी छोड़ो, वो एक ही जगह स्थिर था। दूसरी घटना है, एक मछली ऊपर घूम रही है, उस घूमती हुई मछली की आंख में तीर चलाना है, लेकिन अब की बार शर्त ये कि देखना भी नहीं है ऊपर, नीचे पानी भरा हुआ है, नीचे पानी में देखना है, पानी में देख करके तीर चलाना, ऊपर घूमती हुई मछली को तीर लगाना है। वो व्यक्ति क्या करता है, वो तीर लगाता है, सीधा तीर घूमती हुई मछली की आंख में चला जाता है। पानी में देखा केवल, पानी भी छोड़,
4 बांध 64 गज अष्टंग कुल प्रमाण और ताऊ पर सुल्ताने मच चुके चौहान। जब पृथ्वीराज चौहान ने जब चंद्र बरदाई ने यह कविता पढ़ी, पृथ्वीराज चौहान समझ गए कितने फीट पर कितनी दूरी पर बादशाह ठहरा हुआ है, बादशाह है, और पृथ्वीराज चौहान भाला फेंकते हैं और बादशाह सीधा धराशायी हो जाता है। राजा दशरथ के हाथ से जब श्रवण कुमार को तीर लगा तो राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को देखा भी नहीं था। अब हम समझ सकते हैं कि एक सेपल काटने वाला व्यक्ति धनुधारी है, या तोते की आंख में तीर चलाने वाला, या चलती हुई मछली की आंख में तीर चलाने वाला, या केवल कविता सुन करके शब्द भेदी जानते थे। इतिहास में 2 लोग ऐसे हुए हैं जो बिना देखे तीर चला देते थे। तो वास्तव में प्रसिद्ध धनुधारी है कौन? वो जो हमारे देश के हैं या जिसको हम जानते ही नहीं है। विलियम टेल का इस देश से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसकी कहानी पढ़ाते हैं और उसको प्रसिद्ध धनुधर बताते हैं। जबकि जिसने बिना देखे तीर चला दिया, या चलती हुई मछली की आंख में तीर लगा दिया, या तोते की आंख में तीर चला दिया, उसको धनुधर नहीं बताया जाता। जो जीता वो सिकंदर, कहावत सब लोगों ने पढ़ी सुनी, जबकि वास्तविकता है कि सिकंदर इस देश में कभी जीता ही नहीं, यहाँ से हार कर गया। अकबर द ग्रेट एक सीरियल आता था टीवी। अकबर महान था। क्या महानता थी अकबर की? उसने मीना बाजार चलाया था। मीना बाजार की विशेषता ये रहती कि महिलाओं का सामान मिलता, उसमें पुरुषों का जाना वर्जित रहता, पुरुष जा नहीं सकते उसमें। अकबर महिलाओं के कपड़े पहन करके चला जाता, कई बार पिटा गया। इतिहास में बताया नहीं जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है किताबों में, बच्चे उसका जवाब भी लिखते हैं, भारत की खोज किसने की? और बच्चे उसका जवाब लिखते हैं, भारत की खोज वास्को डिगामा ने की। वास्को डिगामा कौन था? तो हम सब जानते हैं कि भारत का जो व्यापार है वो बहुत प्रसिद्ध रहा है। गुजरात का एक व्यापारी, चंदन नाम का व्यापारी, अपनी नाव लेकर के विदेश जाता है। जब इसकी नाव वो वहाँ के व्यक्ति देखते हो तो बहुत प्रभावित होते हैं। बोले ऐसी नाव कैसे बनाती है आपने? बोले हमारे यहाँ तो बना देते हैं, भारत में कुछ कोई भी बना सकता है। वो भारत जब नाम सुनता है तो देखने आता है कि भारत नाम का कोई देश है और वहाँ ऐसी नावें बनाते हैं लोग, नौकायान में प्रसिद्ध है। तो वो उसकी नाव में बैठ करके भारत में आ जाता है, भारत देखता है, भारत को देखने के बाद यहाँ से कुछ सीखता है, वापस अपने देश जाता है और वो अपने देश जाकर कहता है कि भारत नाम का एक देश है जो नौकायान में काफ़ी प्रसिद्ध है और ये नाव बनाना मैंने वहाँ से सीखा है। किताब में छप जाता है कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने की। अरे भाई, तूने नहीं देखा था भारत, ये तेरी गलती है। भारत तो हजारों वर्षों पहले से, अगर किसी ने ट्रेन नहीं देखी हो और वो उज्जैन रेलवे स्टेशन पर चला जाए, वहाँ जा कर के ट्रेन देख ले, बाद में अपने गांव में आकर के हाथ खड़ा करके कि ट्रेन की खोज मैंने की है, तूने नहीं देखी, तेरी गलती। ट्रेन पहले से है, कई साल पहले से। तो वास्तव में 17.5 लाख साल का सतयुग, उसमें से 4 लाख साल कम कर दो, 12 लाख साल से ज़्यादा का त्रेता युग, 8 लाख साल का द्वापर और अभी 5000 साल से ज़्यादा कलयुग हो गए हैं। इतना तो रिकॉर्ड है हम लोगों के पास, लेकिन हमको वास्तव में सही इतिहास बताया नहीं।